अनाश्रितः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी न निराग्न्यः न चक्रियः न चाक्रियः अनाश्रितः कर्म फलम् अनाश्रितः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम नम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। कबीर जी का ये वचन है, तन थीर मन थीर नयन थीर सुरत निरत थीर होय कबीरवा पालक को कल्प न पावे कोई, सियावर रामचंद्र की जय। इन बातों को पालने वाले को कोई कल्प नहीं सकता कि वो कितना महान हो जाए। जिसका तन स्थिर है, मन स्थिर है, नयन स्थिर है, सुरत स्थिर है, जिसका तन स्थिर हो सकता है ध्यान में, जिसका मन निसंकल्प हो सकता है, जिसकी नेत्र की पुतलियां त्राटक करके स्थिर हो सकती है, जिसकी निरत और सुरत, जिसकी वृत्ति स्थिर हो सकती है, उसको कोई कल्प नहीं सकता कि वो कितना महान है। जितनी जितनी स्थिरता कम होती है उतना उतना वो आदमी तुच्छ होता जाता है, और जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है उतना उतना वो महान होता जाता है। छोटा सा बच्चा यदि मक्खन रोटी उसे खिलाई जाए तो उसके लिए मौत है। नन्ना मुन्ना जो अभी नवजात शिशु है उसको मक्खन रोटी खिलाते हैं तो उसके लिए वो जहर हो जाता है, मौत का आमंत्रण देता। नन्हे मुन्ने के लिए तो बकरी का दूध, माँ का दूध, नहीं तो बकरी का दूध, गाय के दूध में फिर थोड़ा पानी वानी मिला के कई माताएं पिलाती, उसके लिए वो अनुकूल हो जाता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उससे उसका काम नहीं चलता। एक दूध बोतल से खेलता है, कूदता है, नाचता है, गुनगुनाता है, काम क्रिया करता है, क्रियाकलाप करता है, तो उसके लिए फिर उस दूध से काम नहीं चलता, उसके लिए फिर मक्खन रोटी चाहिए, तभी उसका शरीर बनेगा। तो भगवान जन साधारण के लिए तो कहते हैं कि योग का सब लोगों को योग में अधिकार नहीं। योग के दो साधन, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग साधन कर ले, जैसे बोतल का दूध हजम कर ले, बाद में मक्खन रोटी का अधिकारी हो, ऐसे ही क्रिया से बना हुआ शरीर, क्रिया से जीने वाला शरीर बिना क्रिया हो नहीं सकता। शरीर में जठराग्नि है, जिह्वा के अग्रभाग में अग्नि देवता का प्रभाव न हो तो आदमी की जीभ बोल भी नहीं सकती।
अग्नि का त्याग कर लिया, लेकिन अंदर के अग्नि का तो त्याग नहीं होगा। क्रिया का त्याग कर दिया, लेकिन अंदर मन तो संकल्प विकल्प करता रहेगा। उसलिए कहते हैं कि संकल्प विकल्प का त्याग, आशाओं का त्याग करके जो करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी है और वो योगी है। योग से बुद्धि शुद्ध होती है और सन्यास से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जयराम। योग से बुद्धि शुद्ध होती है, सन्यास से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जगत में जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी परेशानियों के कार्य हैं, जितने भी दुखद परिणाम हैं, वो प्रज्ञा के दोष से होते हैं, बुद्धि के दोष से ही होते हैं। जितना बुद्धि का दोष अधिक, उतना उस आदमी को दुख अधिक। जितने बुद्धि में दोष कम, उतने उसके दुख कम। बुद्धि निर्दोष तो वो निर्दुख। गुण और दोष क्या कि सामाजिक चोरी जारी अथवा सामाजिक नीति नियम का दोष अलग बात है, लेकिन बुद्धि में अपने स्वरूप की न पहचान ये बड़ा दोष है। अपने आप को न जानना ये बुद्धि का बड़ा दोष है। और कर्म करने के बाद नश्वर फल में ही इच्छा रखना, ये भी बुद्धि का दोष है। जो कर्म करें उसका फल मिलकर चला जाए तो समझो बुद्धि ने ठीक से फल आकांक्षा अथवा फल मीमांसा समझी नहीं। हमने सरस्वती माता की आराधना की, किसी ने संतोषी माँ की आराधना की। आराधना करना तो कर्म है, लेकिन उस कर्म में प्रयोजन क्या? कर्म कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। लट्ठी लेकर जाओ नदी का पानी कूटो तो ये निष्प्रयोजन कर्म है। तुम्हारा फल में आसक्ति नहीं है, फल में तो आसक्ति नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारा सप्रयोजन है कि निष्प्रयोजन? आसक्ति बिना कर्म करो, आसक्ति बिना कर्म करो तो अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति ना हो, साथ में उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन होगा तो आसक्ति होगी, अथवा प्रयोजन होगा तो इच्छा होगी, तब प्रयोजन की कुछ समझ लेने की बात है। हम उपवास करते हैं, प्रयोजन क्या? हम मंदिर में जाते हैं, प्रयोजन क्या? हम कमाते हैं, प्रयोजन क्या? शादी करते हैं, प्रयोजन क्या? बच्चों को चाहते हैं, बच्चों को जन्म देते, प्रयोजन क्या? अब देखो कि वो प्रयोजन तुम्हारा नश्वर है कि शाश्वत है। दुकान पे जाना कोई मना नहीं है, धंधे पे, नौकरी पे, रोजगार पे जाना, खाना कमाना, इस बात की मना नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन संन्यास है कि नहीं है? योग करना, भक्ति करना ये ठीक है, लेकिन निष्प्रयोजन तो होगा नहीं। आकांक्षा रहित हो, लेकिन प्रयोजन रहित नहीं होना चाहिए। बहुत सूक्ष्म विषय है थोड़ा। एक आदमी रेती के घरोंदे बना रहा है, उम्र है 55 साल, आगे रेती के घर बना रहा है, तो आप उसको बेवकूफ कहेंगे। और एक लड़का है, बैठा बैठा रहता चुप्पी चुप सन्नाटे में, बच्चा है छोटा, खेलता कूदता नहीं, तो आप उसको बीमार कहोगे। वो जो मिट्टी के घरोंदे बना रहा है 55 साल का, उसको बेवकूफ कहोगे। और जो बच्चा बैठा है 5 साल का, 4 साल का, किशोर अवस्था उसकी खेलने कूदने के है और चुपचाप बैठा है, तो आपको पता चलेगा कि कोई न कोई इसमें तमस है, या तो रजोगुण तमस है, या तो कोई रोग है। तो निष्प्रयोजन बच्चा बैठा है तो कोई रोग है, और बूढ़ा जो निष्प्रयोजन रेती के घरोंदे बना रहा है तो भी बेवकूफी है। तो बच्चे के अंग विकसित होने के लिए उसको खेलना चाहिए। 5, 7, 10 वर्ष का है तो उसको खेल कूदना चाहिए, मक्खन रोटी खाना चाहिए।
यदि 5 दिन का है तो उसे माँ का दूध ही पीना चाहिए। माँ उसे दूध ही पिलाए, मक्खन रोटी न खिलाए। तो कार्य कर्म करो दिया, करने योग्य जो कर्म हो वो करने चाहिए। श्लोक तो हम लोग पढ़ लेते, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया सन्यासी च योगी च न निराग्निर्जाक्रिया यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्ष मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ सतस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। और मैं गीता का पाठ करता हूँ जी आपकी दया है, मैं गीता का पाठ चर्चा देगा तो मेरे को कंठ पे। इससे काम नहीं चलता है। प्रयोजन क्या तुम्हारा छठा अध्याय करने का? छठा अध्याय का पूरा अध्याय कर लो तो अच्छा है, लेकिन एक श्लोक भी यदि ठीक प्रयोजन से किया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। श्री राम। हम संतों महात्माओं के पास जाते हैं, बोले इच्छा रहित जाना चाहिए संत का दर्शन करने के लिए। भगवान का और संत का दर्शन करने के लिए जाओ, लेकिन कोई इच्छा लेकर मत जाओ तो और लाभ होगा। तो क्या लाभ है कि आत्मानंद हमारा प्रयोजन है। यदि संसारी प्रयोजन नहीं है, संसारी इच्छा नहीं है, कोई डस बस का रोग नहीं है, कोई बीमारी या मुकदमेबाजी के आशीर्वाद नहीं लेना है, और फिर भी हम सत्संग में या संतों के पास जा रहे हैं, तो हमारा प्रयोजन है आत्म शांति। श्री राम। महाराज आत्म शांति प्रयोजन तो हुआ, और प्रयोजन बोलते भगवान बोलते अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म के फल की आशा छोड़कर फिर जाओ, कर्म के फल की आशा न करो। यहाँ चकरा जाती बुद्धि। जो उस कर्म के फल की आशा करता है वो तो मजदूर है, इतना मेहनत किया, इतना ये किया और फिर ये मिला। तो साधक नहीं हो, योगी भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, और आशा नहीं है तो प्रयोजन नहीं है। और प्रयोजन नहीं तो फिर जाना आना क्यों? बैठे रहो, तो बैठे रहे तो तमस आ जाएगा। प्रयोजन से करते हैं तो फंस जाते हैं, आशा से करते हैं तो फंसते हैं वासना में, बिना आशा के करते हैं तो बिना प्रयोजन हो जाता। अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? श्री राम। न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, समझ लिया जाए। जय जय। न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, समझ लिया जाए। मन को मारो भी मत और मन को छोड़ो भी नहीं, केवल मन को समझ लो। श्री राम। जय जय। कबीर जी कहते हैं तन थिर मन थिर नयन थिर सूरत नीरत थिर होए, कह कबीर वा पालक को कल्प न पावे कोई। जो तन को, मन को, नयन को, सूरत को स्थिर कर सकता है, अथवा उसकी स्थिरता के मूल को जान सकता है, अथवा जो स्थिर करता है या स्थिर करने के नियमों को पालता है, उसको समझने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। ज्ञानी को समझने के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। ज्ञानी ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे। ज्ञानी का देह तो दिख जाएगा, ज्ञानी नहीं दिखेगा। ज्ञानी को समझने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या कौन सी? एक टांग पे खड़ा रहना है, अथवा अग्नि का त्याग करना है, या जल का त्याग करना है, या घर का त्याग करना है ना। तपस्या ये है, तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। तुम्हें एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र होने के लिए एकांत में जाना चाहिए। और एकांत में कई बैठे और जो बैठते हैं तो डोक नीचे आ जाती है और श्वास लंबे चलने लग जाते हैं। वो एकांत में नहीं है, आलस्य में। जय जय। तमस में जब चला जाता है नींद में, श्वास लंबे चलते हैं। समाधि में श्वास की गति मंद हो जाती है। श्वास जब लंबे चल रहे हैं तो तमस में है अथवा रजो में है, विकार में। सत्वगुण में श्वास की गति मंद हो जाती है।
तो यहां कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति को छोड़कर करने योग्य कर्म करे। कर्म में 4 प्रकार होते हैं। फल आसक्ति, कर्म आसक्ति, अकर्म आसक्ति, अकर्ता आसक्ति। इस प्रकार के कर्मों में जो दोष है, किसी को कर्म करने की आदत पड़ जाती है, ये कर्म आसक्ति है। किसी को कर्म त्याग करने की आदत पड़ जाती है तो त्याग आसक्ति है, कर्म त्याग आसक्ति है। वापिस क्या करना, सब चला जा रहा है, क्या धंधे दुकान पे जाना, छोड़ के तो मरना है, बैठे जाओ। बैठ गए तो क्या, कर्म तो छूटा नहीं, फिर मन से कुछ चलता है। ओम 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 ओम। मान्यता की भी आसक्ति होती है। एक पंडित जी मानते थे कि कर्मकांड करने, सेवा वेवा करने के बाद शंख बजाना चाहिए, और वैज्ञानिक तथ्य है कि शंख बजाने से कुछ ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे वाइब्रेशन है, हट जाते हैं और वातावरण जरा सात्विक होता है। ठीक है, तो पंडित जी बजाते थे शंख। शंख बजाते थे तो सामने कुम्हार का गधा था ना, वो भी अपना हॉर्न बजा देता था। जैसे तुमने यहां देखा होगा कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे रसोड़े की घंटी बजती है ना, घंट टन 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 जो स्कूल में बजता है, तो सब कुत्ते औ औ औ चालू कर देते हैं। और सुबह 10 10:30 बजे जब भंडारे में प्रसाद लेने जाते हैं साधक लोग, तब जब घंटी बजाते हैं तब भी कुत्ते हॉर्न बजाते हैं। ऐसे ही उस शंख के नाद से गधा अपना नाद मिला देता था। दिन तो भाई सबके बीत जाते हैं, पंडित के हो चाहे गधे के हो, एक दिन वो गधे के दिन बीत गए, गधा चल बसा। पंडित ने शंख बजा लेकिन प्रति ध्वनि नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला। पंडित देखा कि आज मजा नहीं आया, आदत पड़ गई, कर्म आसक्ति, हॉर्न सुनने की आसक्ति थी, क्या अष्ट करने की आसक्ति, क्या छाई खाने की आसक्ति, क्या गिदरा खाने की आसक्ति। लेकिन वो संत पुरुष के पास वो बात आई गई, गुजरी हो, विनोद की बात आई गई, सब चला गया, बराबर है। तो गीद था ना, गीद तो उड़ा आकाश में, आकाश में इतना ऊंचा 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 ऊंचा, लेकिन अब उसकी आसक्ति कहाँ है कि मरे हुए मांस पर, वो मुंह पे हो मांस जो टुकड़ो, घूमती फिरती सन्नाटे लेती हुए दे धरा धम, भाई दे सिद्धि, राम का तीर जैसे गिरे ऐसे सीधी गिर रही मांस। तो आसक्ति जो है, इस आसक्ति को श्री कृष्ण भगाना चाहते हैं। अनाश्रिता हा कर्म फलम, कर्म के फल में तुम्हारी चित्त वृत्ति आश्रित न हो, लेकिन कर्म के फल आते हैं जाते हैं, जिस दृष्टा के आगे से कर्म के फल आते हैं और जाते हैं उसमें तुम्हारा प्रयोजन हो। समझ लेना विनोद के साथ वेदांत, समझ रहे हैं? कर्म तुम्हारा निष्प्रयोजन भी नहीं हो, तुम्हारे जीवन में पलायनवाद भी न हो, तुम्हारे जीवन में अकर्मण्यता भी न हो, तुम्हारे जीवन में फल की आसक्ति भी न हो, कर्म हो, कर्म के फल की इच्छा भी न हो, और इच्छा के बिना कोई कर्म भी नहीं होता। बिना इच्छा के तो महाराज तुम करवट भी नहीं बदलते हो। जड़बू थाके ने, जमणू थाके એટલે ડાભે આવે ને ડાબુ થાકે તો જમણ ને બે થાકે એટલે ઉભો થઈ જાય। આમ શ્રી રામ।
पंडित ने बजाया शंख, प्रतिध्वनि नहीं हुई। जांच की तो बोला कि गधा मर गया। पंडित दयालु आदमी था, रोज जो आदमी साथ देता है, 4 कदम भी जो संत के पीछे चलता है, तो संत उसका मंगल चाहते हैं। ये तो हम तो पंडित हूं, हमारे में और संत में कोई भेद नहीं है। पंडित मान बैठा था, मेरे में और संत में कोई भेद नहीं, तो मुझे कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए। पंडित था, चतुर आदमी था, क्या त्याग करूं? क्योंकि वो हमारा साथ देने वाला औरन का शंख बजाता था और उस शंख के साथ वो अपना गधा शंख मिलाता था। पंडित ने सोचा कि गुजर गया, जब गुजर जाता है तो क्या दिया जाता है? बाल ही दिए जाते। पंडित मुंडन हो गए। मुंडन के बाद शाम को दुकानदार के पास गए, दीदी क्या हुआ गुरु महाराज आपको? बोले और तो कुछ नहीं, वो शंख महाराज चले गए। तो दुकानदार ने समझा शंख महाराज शायद पंडित के कोई गुरु होंगे, पंडित है हमारे गुरु, और गुरु के गुरु चले गए, कोई दादा गुरु चले गए और हम बाल रखे थे, पाप है। दुकानदार ने करा दिया। दुकानदार ने कहा 2-4 दिन बीते, इतने में तो दुकानदार के जो ग्राहक थे बोले क्या हुआ? बोले हमारे दादा गुरु चले गए, शंख महाराज। उन्होंने कराया। मैं आया कोई सिपाही, बोले सेठ जी क्या हुआ? बोले ऐसे ही हुआ, दादा महाराज। सिपाही ने कहा दुकानदार से उधार बुधार लेते हैं, चलो जरा अपने उतरवाएंगे तो उनको ठीक रहेगा। सिपाही ने करा। सिपाही फिर दूसरा सिपाही, चेपी रोग फैल गया। निदान गांव में और गर्मियों के दिन थे, ने देखा कि 3 प्रयोजन हो जाते। मुंड मुंडाए 3 लाभ, मुंड मुंडाए 3 लाभ, मिटे सिर की खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। तो प्रयोजन तो है इनका, कर्म के फल में आसक्ति तो नहीं है, बाल में आसक्ति नहीं है, मुंडा भी दिया। अब प्रयोजन है क्या कि लोग अच्छा कर, लेकिन ये प्रयोजन कोई वास्तविक प्रयोजन नहीं है, इसमें केवल नादानी और चेपी रोग देखा देखी प्रयोजन है। श्री राम। ओम 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 ओम। गांव के लोगों ने मुंडा दिया। मुंडन का कार्यक्रम बढ़ता गया, सिपाही विपाही मुंडा दी। जब अमलदार आया बाहर से, पूछा कि सब क्या कर दिया? बोले बड़े कोई गांव के पंडित थे, और पंडित के कोई शंख महाराज स्वामी जी चले गए। नाम बढ़ते गए, टाइटल लगाते गए। अफसर ने देखा कि जब पंडित के भी गुरु शंख महाराज स्वामी जी चले गए हैं, तो कैसे गए, क्या हुआ, जरा जांच कर ली जाए, ताकि उनके लिए हम शोक सभा रख दें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो क्रिया तो किया, लेकिन उसमें तुम्हारा प्रयोजन क्या? निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और नश्वर प्रयोजन भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा प्रयोजन तो होना चाहिए कि मनुष्य जन्म 2 करोड़ वर्ष के बाद मिला है, तो उस मनुष्य जन्म में हम सीधे योग को नहीं उपलब्ध कर सकते हैं, तो योग का बहिरंग साधन करे, कर्म करे, लेकिन फल की इच्छा न करे। तो कर्म तो अशुद्ध कर्म भी कर लो, बुरा व्यवहार कर लो, कामना को प्रेरित करने वाले, बोले हमारी इच्छा नहीं है, दूसरे की इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी, उसने बलात् से हमारा दुरुपयोग किया, मेरी इच्छा नहीं है, जिसने जैसा चला दिया चल दिए। नहीं, तुम्हारी इच्छा न होते हुए भी शुभ कर्म में प्रवृत्ति करो, और शुभ कर्म का फल जो है वो स्वर्ग आदि अथवा वाहवा आदि जब छोड़ देंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ध्यान जल्दी लगेगा, और ध्यान से संन्यास प्रकट हो जाएगा। श्री राम। अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः। करने योग्य कर्म, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नित्य कर्म,
दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, तीसरे होते मिश्रित कर्म। नित्य क्रम क्या है कि सुबह उठना, दातुन करना, स्नान करना, भूख लगी तो रोटी खाना, शरीर के बाहर के मैल को धोने के लिए पानी का उपयोग करना, कपड़ों को धोने के लिए साबुन का उपयोग करना, दातुन को धोने के लिए, मुंह को धोने के लिए दातुन का उपयोग करना। ऐसे ही चित्त को धोने के लिए परमात्मा के नाम का उपयोग करना, संध्या का उपयोग करना, प्राणायाम का उपयोग करना, जप का उपयोग करना, अर्घ्य का उपयोग करना, यह है नित्य क्रम। कोई नैमित्तिक कर्म होते हैं, किसी निमित्त से अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, घर में किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, गांव में कोई महापुरुष आए, अथवा कोई ऐसा वातावरण हो गया कि आतताई आ गए, तो किसी निमित्त से दुर्जन आ गए अथवा सज्जन आ गए, तो सज्जनों से सज्जनता का व्यवहार और दुर्जनों से बचने का व्यवहार, ये निमित्तिक कर्म श्री राम किसी निमित्त से हो गया। जैसे श्री कृष्ण को निमित्त था, जब ऋषि मिलते हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं, पतराड़े उठा लेते हैं, उनके चरण धो लेते हैं, और रावण मिल जाता है, वो मिल जाता है, कंस मिल जाता है, ओ जय जय, ये है नैमित्तिक कर्म। मक्खन खाना, खेलना कूदना, ये उनका है नित्य कर्म। फिर भी ये कर्म जिसमें हो रहे हैं वो मैं करता हूं ऐसी भ्रांति न लाए, वह योगी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण सब छोड़ छाड़ के बुगले होके बैठ गए थे, नहीं, और मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा भी नहीं। तो कर्म होते हैं प्रकृति में। गीता में आया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ आत्मा कर्तारो अहमिति मन्येत। ये सब कर्म प्रकृति में होते हैं, अहंकार से विमुढ़ होकर अपने को कर्ता मानता है मूर्ख आदमी। तो जिस वक्त नित्य कर्म करने का मौका है वो नित्य कर लिए, निमित्त करना का आया तो निमित्त कर लिए, मिश्रित करने का मौका है मिश्रित कर लिए, लेकिन अंदर से अपने कर्मों को, देह के कर्मों को अपने में आरोपित न होने दे, और कर्म जो हो गए उनके फल के द्वारा सुखी होने की इच्छा न रखे। श्री राम दाल सोई, जीरो सोयो, चूरण ठायो, हणी ठायो, हण पुंज मिलंदो, स्वर्ग मिलंदो ना। बस मुस्कुराना हमारा स्वभाव है, ऊपर नीचे होना पुपचों का स्वभाव है, सेवा कर लेना हमारे हाथों का और पैरों का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है। मैं कभी कुछ नहीं करता, मैं तो इन सबको सत्ता मात्र देने वाला असंग साक्षी दृष्टा शिवोहम। इस प्रकार की सन्यास की यदि दृष्टि रहती है तो योग से बुद्धि शुद्ध होती है और सन्यास से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जो तीक्ष्ण होता है वो आर पार चला जाता है। यहाँ थोड़ा रखो तो नहीं लगेगा इतना, भाला रखो तो थोड़ा जाएगा, और भाला की तेज नोक रखो तो चमड़ी के पार पहुंच जाएगा। ऐसे ही बुद्धि जब तीक्ष्ण होती है तो इस लोक परलोक की गतिविधियों से पार होकर अपने लक्ष्य में बैठ सकते हैं। श्री राम। तो जितने जितने दोष हैं, जितने जितने दुख हैं, वो प्रज्ञा की मंदता से होते। जप से, ध्यान से, प्राणायाम से, निष्काम सेवा से प्रज्ञा का विकास होता है। श्री राम। ऐसा नहीं है कि तुम सेवा न करोगे अथवा तुम जप न करोगे तो भगवान को कोई घाटा पड़ जाएगा, तुम राम राम नहीं करोगे तो राम जी को घाटा पड़ जाएगा, तुम कृष्ण कृष्ण नहीं करोगे तो कृष्ण को, अथवा ओम नमो शिवाय नहीं करोगे तो शिव को घाटा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो और कुछ करेंगे। सजातीय प्रवृत्ति न होगी तो विजातीय प्रवृत्ति होगी, सत्कर्म नहीं होगा तो दुष्कर्म होगा। तो अपनी चेष्टा आदमी त्यागेगा तो दूसरे की चेष्टा स्वीकार करेगा। अत्यंत ऊंची अवस्था है कि कोई चेष्टा न हो, न तन की न मन की, एकदम तन थिर मन थिर नयन थिर, ये अवस्था। लेकिन ये अवस्था के लिए शुरू में
अवस्था तो ठीक है, मक्खन रोटी हजम हो जाए तो बढ़िया है। जब दूध की बोतल नहीं पी सकता है, मम्मी का दूध हजम नहीं कर सकता है, तो मैसी का मक्खन कैसे हजम होगा? श्री राम, मम्मी का पान तुम नहीं कर सकते हो, जन्म लिया और मम्मी का दूध हजम नहीं हो सकता है, तो मैसी मना भैंस का मक्खन कैसे हजम होगा? श्री राम, ऐसे ही पहले निष्काम कर्म करके कर्म के फल की आसक्ति छोड़ के कर्म का आनंद तुम हजम नहीं कर सकते हो, तो शुद्ध ब्रह्म का आनंद हजम नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि आसक्ति को छोड़कर करने योग्य कर्म करो। उन कर्मों में अपने अहंकार का पोषण न होना चाहिए, उन कर्मों में शत्रु भाव नहीं होना चाहिए। किसी शत्रु को मारने के लिए कर्म कर रहे हैं, बोलते हैं भगवान उवाचो, भगवान बोले। ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन के आगे बोले, अथवा भगवान 6ठे अध्याय में बोले, 7वें अध्याय में बोले, 8वें अध्याय में बोले। भगवान सतत बोलते रहते हैं, लेकिन तभी हम सुन पाते हैं जब हम वैखरी और मध्यमा से हटकर परा में पहुंचते तो भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है, और वैखरी मध्यमा में होते हैं तो अपनी वासना ही भगवान की वाणी मालूम होती है। बोलते कि आकाशवाणी होती, आकाशवाणी होती। आकाशवाणी का मतलब नहीं कि भूताकाश में कोई चिल्ला रहा है, आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब है कि तुम्हारे चित्त में जब वासनाएं क्षीण होती है, कर्म में आसक्ति नहीं होती, कर्म में निष्प्रयोजनता नहीं होती, कर्म केवल परमात्मा की प्रसन्नता अथवा आत्मानंद को पाने के लिए अथवा परमात्मा का हो जाने के लिए जब कर्म किए जाते हैं तो आकाशवाणी होती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है? भगवान सतत बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी स्थूलता होती तो भगवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। जैसे सूर्य का तो प्रकाश है लेकिन अंधा आदमी को नहीं दिखाई पड़ता, शब्द तो आ रहा है लेकिन जन्म से जो बह रहा है उसको सुनाई नहीं पड़ता। ऐसे जिसकी बुद्धि जड़ है उसको भगवान की अंदर की प्रेरणा सुनाई नहीं पड़ती। एक भगतड़ा भजन कर रहा था, भजन करते करते उसको अंदर से आकाशवाणी हुई कि जाओ बेटा शादी कर लो। संदेह हुआ कि हे भगवान बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। गए महात्मा के पास, उम्र हो गई थी 18-20 साल, बिलासी बच्चों के बीच का था। अब थोड़े दिन से माला लेके बैठ गया था और माला छूट गई और ध्यान लग गया। ध्यान कैसे लग गया? आगे थोड़ी तंत्र। अब उठा तो आकाशवाणी हुई, बेटा भजन, बेटा शादी कर लो। महात्मा से जाके पूछा कि गुरुजी मैं तो ध्यान भजन में बैठा था, माला करते करते फिर ध्यान लग गया और ध्यान में भगवान ने आकाशवाणी की है कि शादी कर लो। महात्मा बोलते हैं कि भगवान ने आकाशवाणी नहीं की है, राम ने नहीं कहा, ये काम ने कहा है शादी कर लो। श्री राम। बैठे, अब क्या करना चाहिए? आकाशवाणी हुई कि फिल्म में जाओ। तो ये आकाश चेतना तो उस यार की है, लेकिन शीशा तुम्हारा है, चित्र तुम्हारा है, रोशनी तो सिर्फ परमात्मा की। तो जैसे फिल्म में, वीडियो में रोशनी तो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन फिल्म का जैसा चित्र होता है, जैसा प्लास्टिक की पट्टी में चिन्ह होते हैं ऐसा दिखता है। ऐसे ही जिस प्रकार की तुम्हारी धारणा है, वासना है, मान्यता है, उस प्रकार की यदि प्रेरणा है तो ये कामनाओं की प्रेरणा है, काम की प्रेरणा है, राम की प्रेरणा नहीं है। किसी से अड़ गए और आकाशवाणी हुई कि उसको ठीक सबक सिखाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारी आसक्ति ही आकाशवाणी का रूप ले रही। किसी के साथ मोहब्बत है, दोस्ती है और आकाशवाणी हुई कि उसको मिलने जाओ, तो ये आसक्ति से गए हम लोग। मिलने जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आदमी मिलता है तो इतने खुश मत हो जाओ कि खुशियां देने वाले की याद भूल जाए। श्री राम। और कोई शत्रु मिल गया तो इतने दुखी न हो जाओ कि दुख सुख के पार होने वाली बुद्धि ही दुख के कीचड़ में घुस जाए। तो तुम्हारा प्रयोजन है कि कर्म करते हुए भी आए तो उसको आने दो,
जाए उसको जाने दो। तुमको कहीं मिलना है तो मिलो, कहीं से बिछड़ना है तो बिछड़ो, लेकिन अंदर में समझो कि इसी का नाम दुनिया है। श्री राम। न दिल में द्वेष धारे थो, न कह सारी आउन जी, न कहे दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद थो ज्ञानी। न दिल में द्वेष है, न किसी से कंपटीशन है, न कोई दुनिया की परिस्थिति की फरियाद है गहराई में। वो समझता है। कौन? उत्तम योगी। जो उत्तम योगी है वही सन्यासी, और जो सन्यासी है वही उत्तम योगी।